भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से ही 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा, जिसे हम अपने पूर्वजों के प्रति अर्पण करते हैं। श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष और कनागत भी कहते हैं। मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच में रहकर अन्न और जल ग्रहण करके संतुष्ट हो सके। इन दिनों पितरों के नाम से श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सबसे सरल मार्ग है। श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितर धर्म को चाहने वालों को धर्म, संतान को चाहने वालों को संतान, कल्याण चाहने वालों को कल्याण जैसे इच्छानुसार वरदान देते हैं। जिस घर में पितृदोष हो, उस घर में श्राद्ध पक्ष में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पितृदोष न केवल एक पीढ़ी को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना होता है। पितृदोष कब लगता है? जब परिवार में किसी परिवारजन की अकाल मृत्यु हो जाए, या किसी का अंतिम संस्कार विधिवत ना किया जाए, या आप अपने पितरों को भूल गए हो, तो ऐसे में बड़ा भारी पितृदोष लग जाता है, जिस कारण घर में कलह क्लेश, अशांति, घर के सदस्यों का आपस में बहुत ज्यादा मनमुटाव होना, किसी भी काम का ना बनना, शादी विवाह में बाधा आना, या विवाह के बाद संतान सुख ना मिलना, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी काम में उतनी सफलता प्राप्त ना होना, या उतना आपको लाभ ना होना जितनी आप मेहनत करते हैं। इसके अलावा घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य हर समय बीमार ही रहता हो। श्राद्ध करने का पुण्य कितनी पीढ़ियों को मिलता है, या कितनी पीढ़ियों तक श्राद्ध करना चाहिए, तो उसे आप इस बात से समझिए कि पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में आता है, उसमें 84 अंश होते हैं, जिनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष के खुद के भोजन आदि से उपार्जित होते हैं, और 56 अंश पूर्व पुरुषों के रहते हैं। उनमें से भी 21 उसके पिता के, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष के, 3 पंचम पुरुष के और 1 षष्ठ पुरुष के होते हैं। इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है, यानी कि सभी का रक्त एक समान रहता है। इस तरह से श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को ही दिया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पितरों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही श्राद्ध कर्म करने वालों को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पितर पक्ष केवल 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, कम या ज्यादा क्यों नहीं होते? तो पौराणिक कथा के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल के दानवीर कर्ण से माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के बाद कर्ण को जब मोक्ष नहीं मिला तो उन्हें स्वर्ग पहुंचाया गया। स्वर्ग में उन्हें खूब सोना दिया गया, खाने में भी सोना ही परोसा गया। कर्ण ने जब देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हे कर्ण, आपने जीवन भर केवल सोने का ही दान किया, पितरों की शांति के लिए कभी कोई अन्य चीज दान ही नहीं की, इसलिए आपको यहाँ पर सोना ही दान में दिया जा रहा है। दानवीर कर्ण के उपाय पूछने पर देवराज ने कहा कि जब तक आप पितरों का कर्ज नहीं चुका लेते तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इस पर कर्ण ने कहा कि उन्हें पितरों के लिए दान को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने कर्मों को सुधारने के लिए एक मौका और मांगा। इसके बाद कर्ण को फिर से 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करके गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न का दान किया, पितरों के निमित्त दान तर्पण किया। ये समय भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक था। तब से इन 16 दिनों को पितरों का ऋण चुकाने वाले दिन माना जाने लगा। साल 2023 में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होंगे 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि से और समाप्त होंगे 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितरी अमावस्या के दिन। और इस बार सर्वपितरी अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा, 30 सितंबर शनिवार को द्वितीय श्राद्ध रहेगा, 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा, 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी श्राद्ध है, 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा, 4 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 5 अक्टूबर गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 6 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 7 अक्टूबर शनिवार के दिन नौमी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 8 अक्टूबर रविवार को दशमी तिथि का श्राद्ध रहेगा, 9 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी श्राद्ध रहेगा और 11 अक्टूबर बुधवार के दिन द्वादशी श्राद्ध रहेगा। इसके साथ ही 12 अक्टूबर गुरुवार को
त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 13 अक्टूबर शुक्रवार को, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा और इसी के साथ ही श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी।